वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 वालों के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कंप्लीट करा दिया है पूरा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो भी हमने ले लिया है। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सम। अब प्रॉब्लम सम करने से पहले आपको ये श्योर करना है कि आपने इससे जो पहले वाला क्लास था, डेट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो इंट्रो लेक्चर था वो जरूर लिया हो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे आपको ये समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, सो जो ओवरऑल वहाँ पर जो हमें याद रखने की बात थी वो क्या थी, वो ये है कि हमें रिवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना है इनकम साइड में, एंड रिवेन्यू पेमेंट को रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, और बाद बाकी जो भी बच गया, डेट इज कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, सो अभी हम लोग को इतना ही याद रखना है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स इनकम साइड और रिवेन्यू पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें जो डेट आपको दिया रहेगा वो पहले का ही होगा, उसको मैंने क्रॉस करके नया डेट डाला है। ठीक है, प्रॉब्लम सेम ही है, जस्ट हमने डेट में एडिट किया। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सनराइज क्लब ऑन 31/12/20। ठीक है, 31/12/20 का है ये। ओके, रिसीट्स है हमारे पास में कैश इन हैंड, क्योंकि हम जानते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर कैश इन हैंड है 10,000, सब्सक्रिप्शन है 20,000, लाइफ मेंबरशिप फीस है 3,000, देन डोनेशन है 5,000। ओके, थोड़ा सा आपको ये अप एंड डाउन दिखेगा। ठीक है, डोनेशन है 5,000, देन मेंटेनेंस ग्रांट है 3,000 का। ओके, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है 1,000 का, और हायर ऑफ लेक्चर हॉल है आपके पास 4,000 का। ठीक है, तो जो बैलेंस है वो आपको थोड़ा सा बाद में आया हुआ दिखेगा, क्योंकि ये टाइपिंग का मिस्टेक था। फिर भी जो भी हो, आपको ये समझ गए होगे अभी तक। ठीक है, जस्ट उसके लाइन बाय लाइन नहीं है, थोड़ा नीचे हो गया है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ है हमारे पास में पेमेंट साइड में क्या क्या है, फर्नीचर परचेज्ड है 10,000, सैलरी है 5,000, स्कॉलरशिप 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4,000, टेलीफोन रेट्स 1,000, रेंट है 1,000 का, ऑनरेरियम टू कोच, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोच होगा वो। ठीक है, COACH। सो ऑनरेरियम टू कोच हमारे पास कितना है 2,000। ओके, वहाँ का अमाउंट भी भूल हो गया है, वो 2018 हो गया, 2000 हो। ठीक है, देन आपके पास है मीटिंग एक्सपेंसेस 2,000, वो सिर्फ एक्सपेंसेस जो लिखा वहाँ पर मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड 19,000। ठीक है, सो ओवरऑल आपका ये ट्रांजेक्शन था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। अब इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे, तो एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन फॉर 2019 इज ₹800, एंड फॉर 2020 इज ₹1,500. Okay, then salary outstanding for 2019 500, and for 2020 is 900. Prepaid rent 300. Depreciation on furniture 10% per annum. Depreciate furniture at the rate of 10% per annum. And on 1/1/20, that is the beginning of the year, on the beginning of the year, the club has a furniture of ₹15,000. क्लब के पास जो फर्नीचर था वो कितने का था, 15,000 का था। ठीक है, प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31/12/20 के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, सो हम लोग धीरे धीरे इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में जो 21 में जो एग्जाम होने वाला है 12 का, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर ही आने वाला है। ठीक है, इसको समझ के करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जैसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एक फॉर्मेट बनाया था, उस तरह से एक फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेट हम बनाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें 3 लाइन लिखना हो जाता है, आपको पता होगा, इन द बुक्स ऑफ। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद में यहाँ पर 3 लाइन जो लिखना था वो लिख दिया। इन द बुक्स ऑफ, जो क्लब का नाम था सनराइज क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट वर्ड आपके लिए पूरा लिखना है। ठीक है, अकाउंट वर्ड पूरा लिखना है याद से, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। ओके, और 2020। ओके, नाउ डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद में हमें लिखना है, देखो याद होगा आपने लास्ट में रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमने क्या किया था, रिसीट्स इधर लिखा था और पेमेंट इधर। ठीक है, बट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज वेरी मच सिमिलर टू PL अकाउंट, तो इसमें इसका जो नेचर है वो भी क्या है, PL अकाउंट जैसा ही होगा। ओके, सो जैसे PL अकाउंट में इस साइड में हम लिखते थे ना, उस तरह से इसी में भी हम जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, जितना भी लॉस खर्चा जो भी है वो डेबिट साइड में, और जितना भी रेवेन्यू प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में। ओके, नाउ सबसे पहले याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के वक्त में इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बट ये स्टार्ट होने का एक तरीका होता है। आप चाहो तो जैसे मैंने वैसे स्टार्ट कर सकते हो, बट जो आइडियली जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं एक एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस लाइक सैलरी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरीज या फिर सैलरी। ओके,
अब क्वेश्चन में अगर होगा तभी हम लिखेंगे, सैलरी नहीं हुआ तो वेजेस देखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एक रहेगा ही। और ऐसा एक्सपेंसेस यहाँ पर आना चाहिए जिसके साथ एक आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो एडजस्टमेंट वाला आइटम है उसे आप पहले लिखने का ट्राई करो, ठीक है, यहाँ पर। तो याद रखना, वैसा एक्सपेंडिचर साइड में हमें सैलरी या वेजेस से बेसिकली स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनकम साइड में हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। किससे? सब्सक्रिप्शन से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो तो होना ही है, हर सम में ही होना है, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन, ओके, ताकि हमें एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखना बने। ओके, नाउ देखो ये क्या था मेरा सैलरीज, ये मेरा क्या है बाय सब्सक्रिप्शन, ये मेरा इनकम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो भी एडजस्टमेंट होने वाले हैं ना वो हम यहाँ पर अब लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर इनकम साइड को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे, ठीक है। सो इनकम साइड ये रहा। अब इनकम जो है वो कहाँ मिलता है? बेसिकली हमेशा जितना भी इनकम है, जितना भी रेवेन्यू रिसीट्स है वो कहाँ मिलता है? रिसीट साइड में, ठीक है। तो आप रिसीट साइड को सिर्फ देखना, ओके। नाउ रिसीट साइड में देखेंगे हम, पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? याद रखना, कैश इन हैंड क्या है? एसेट है, आपको पता होगा। तो एसेट्स तो यहाँ पर आता नहीं है, हमने पहले रिकॉर्ड किया था लास्ट क्लास में, तो इसलिए कैश इन हैंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, कितना है? 20,000, ओके। सो हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000, ओके। सब्सक्रिप्शन 20,000। नाउ अब इसमें ऐड होगा कुछ और कुछ लेस होगा, ठीक है। कुछ ऐड होगा और कुछ क्या होगा? लेस होगा। नाउ ऐड क्या होता है, ठीक है, याद रखना है हमें कुछ बात। जैसे कि आपने लास्ट ईयर में किया था, लास्ट ईयर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तब आप कर रहे थे, ठीक है, कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और इस साल का जो प्रीपेड होता है उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। साल के एंडिंग का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और साल के एंडिंग में जो प्रीपेड होता है उसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, ठीक है, क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। और प्रीपेड एट एंड ऑफ ईयर माइनस होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? ऐड होगा, और प्रीपेड क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। अब इसी का अगेंस्ट, उल्टा, अपोजिट, आउटस्टैंडिंग एंड था ना, अगर यही अगर बिगिनिंग में होता, कैसे में होता? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो माइनस होगा। और प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर होता तो प्लस होता, ठीक है, जस्ट उल्टा, ठीक है। बस ये चार चीजें भी आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई याद नहीं रखना है, ठीक है। बस ये चार बात आपको याद रखना। मैंने क्या क्या कहा? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि आप लास्ट ईयर भी किए हो। साल के एंड का जो भी बैलेंस था क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। और बिगिनिंग में प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है। अब उसी का अपोजिट, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का हुआ तो क्या होगा? माइनस होगा। और बिगिनिंग का प्रीपेड क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्यों है हम वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे को सैलरी देना था आज इस साल के ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने दिया 6,000, मैंने सैलरी कितना दिया? मान लो 6,000 दिया, ठीक है। और इसके बाद भी कोई अगर स्टाफ मुझे कहे कि मेरा 500 और आपसे निकलेगा, मतलब 500 मुझे और देना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6,000 तो मैंने पे कर दिया, प्लस 500 और देना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उस साल का मेरा टोटल जो सैलरी रहा होगा वो रहा होगा 6,500, इसमें मैंने 6,000 दे दिया और 500 देना बाकी है। तो असल में उस साल का खर्चा टोटल कितना था सैलरी का? 6,500। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमने पे किया है 6,000 प्लस जो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट का जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड कर देते हैं, उसे हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 6,500 टोटल क्या हो गया? उस साल का खर्चा। दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजेक्शंस, ओनली द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर। उसी पार्टिकुलर ईयर का हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसी में ये भी बात याद रख लो, अगर मान लो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो कि पिछले साल का है बट रिसिप्ट इस साल हुआ है, मान लो सैलरी रिसिप्ट इन 2020 फॉर 2019 का पैसा 20 में मिला है, सब्सक्रिप्शन मान लो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन 2020 फॉर 2019, तो असल में इनकम कब का है? इनकम है 2019 का, रिसिप्ट हुआ है 20 में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब मैंने क्या कहा? करंट ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन है, करंट ईयर का जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है वही रिकॉर्ड होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसके अलावा और कोई भी खर्चा या इनकम रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट देखना होगा। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 है आपके पास में। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 ₹800, मतलब इस साल से पहले का, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो कितने था? 800 का था। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है एंड फॉर 2020 इज 1,500, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,500, ओके। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 1,500 रुपया, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 जो कितना था? 800 ना, हाँ 800। सो 800 क्या होगा? माइनस आएगा। अब आप पहले इसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 21,500। इसमें से हम क्या करेंगे? 800 माइनस करें, तो इसे जब हमने माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? 20,700। और 20,700 हमारा क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन का इनकम हो गया उस साल के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं रिसीट्स में। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है लाइफ मेंबरशिप फीस।
लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है आपको याद होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस LMF, एक बार आपने पैसा लिया, हमने पैसा दिया क्लब को और लाइफ टाइप के लिए हम उसका मेंबर बन गए, मतलब क्या हो गया, तो लाइबिलिटी हो गया, मतलब क्या, ये कैपिटल रिसिट है। तो कैपिटल रिसिट भी रिकॉर्ड नहीं होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, LMF रिकॉर्ड नहीं होगा। बट अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए दिस मच पोर्शन ऑफ द LMF इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 100 रुपया मिला लाइफ मेंबरशिप फीस से, उसमें से 20% मान लो कैपिटलाइज्ड है, मतलब 20% को कैपिटल मानना है, तो बचा हुआ 80% क्या हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया, ठीक है। तो उस समय वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोनेशन, ओके। नाउ डोनेशन में फिर दो बात आती है, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन, ठीक है। जनरल डोनेशन का मतलब क्या होगा, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो हम उसे रिसिप्ट मानेंगे, ठीक है। बट एक और चीज़ ध्यान देना, 5000 से कम ही होना चाहिए अमाउंट तब, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर ज़्यादा अमाउंट का डोनेशन है तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस समय हम नोट देते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट देकर काम करना, ठीक है। आप अगर किसी भी नेचर को, जिसको आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप विथ नोट उसे करो, ठीक है। आप नोट दे दो कि हमने ये माना है, इट इज एज्यूम दैट दिस इज दिस, तो फिर टीचर को समझ में आएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, डोनेशन सिंपल डोनेशन है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए क्या इनकम है, तो हम लिख देंगे बाय डोनेशन। कितना रुपया मिला डोनेशन से, हमें डोनेशन से मिला है क्वेश्चन में 5000 रुपीज़, ओके। सो हम लिख देंगे 5000, ओके ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में डोनेशन का मेंटेनेंस ग्रांट, ओके। सो मेंटेनेंस ग्रांट कितना है, मेंटेनेंस ग्रांट है 5000, सॉरी मेंटेनेंस ग्रांट कितना है क्वेश्चन में 3000, ओके। सो बाय मेंटेनेंस ग्रांट कितना मिला पैसा 3000, तो ये रिसीव्ड है 3000, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब देखो ओल्ड न्यूज़पेपर जब सेल होता है तो ओल्ड न्यूज़पेपर मेरे लिए क्या होता है, कचरा है, ठीक है, रद्दी है, तो उसे जब बेचेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, प्योर रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके। सो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना रुपया है ओल्ड न्यूज़पेपर का पैसा, 1000, ओके। सो 1000, ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन में हायर ऑफ लेक्चर हॉल। हायर ऑफ लेक्चर हॉल का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, अपना जो लेक्चर हॉल था उसे हमने भाड़ा पे लगा दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, हमें कुछ रिसिप्ट हुआ, हमें कुछ पैसा मिला, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, ठीक है। सो ये भी क्या है हमारे लिए रिसिप्ट है, तो लिख देंगे बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ठीक है। कितना रुपया मिला था हमें, हमें मिला था 4000, ठीक है। सो 4000, इस तरह से हमने क्या किया, जितने भी रिसिप्ट्स थे सब हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, और उसके बाद हम फिर एडजस्टमेंट को भी देखेंगे, ओके। सो एक्सपेंडिचर साइड का जो हमारा पहला जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा पेमेंट साइड से, जहाँ पे हमने पेमेंट किया वहीं से पता चलेगा कितना क्या है एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी रेवेन्यू होगा सब रिसिप्ट में होगा, अभी हमेशा जो नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अच्छा वैसा जो समय आएगा तो मैं बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको एक्सपेंडिचर से भी रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें जस्ट इस क्वेश्चन के लिए सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीका यूज करना है, ठीक है। सो परचेज फर्नीचर, अब फर्नीचर परचेज किया गया है, ये तो भी रिकॉर्ड होगा नहीं, आपको पता है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, तो हमने बताया था एसेट तो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो एसेट्स का ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आ गया सैलरी, सैलरी कितना है 5000, ठीक है। सो सैलरीज है 5000, हम यहाँ पर लिख देते हैं सैलरीज कितना था हमारे पास में 5000, ओके। नाउ अब इसमें क्या करना था हमें, याद होगा आपको, मैंने बताया था वही सेम कहानी, आउटस्टैंडिंग इस साल का ऐड होगा और पिछले अगर कोई प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको एक बार आप एडजस्टमेंट देखना होगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या दिया गया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 रुपीज़ 500 एंड 2020 रुपीज़ 900, ओके। मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 900 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, ओके 2019, ओके। एक और बात मैं बता दूं, जब आप एग्जाम में कर रहे होगे ना, तो ये प्लस और माइनस ना लिखकर, इंस्टीड ऑफ राइटिंग प्लस एंड माइनस ना लिखकर आप क्या लिखना, आप लिखना ऐड, ओके, एंड लेस। अकाउंट्स में यही वर्ड यूज किया जाता है, ऐड और लेस, ठीक है। बट अभी हम प्लस और माइनस लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्ड में हम प्लस माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। बट एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ ऐड और लेस लिखना, ठीक है। सो फॉर 2019 के लिए कितना रुपया था 900, ठीक है। तो इसे हमने ऐड कर दिया 5900, ओके ओके। लेस यहाँ पर अब देखो फिर दिया क्या गया था हमें कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 500, ठीक है। सो लेस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग फॉर 2000, सॉरी ये होगा 2020 का, ठीक है, करंट ईयर का, ये होगा लास्ट ईयर का, कितना 500, ये कितना हो गया टोटल, इसे 5900 से हमने क्या किया 500 लेस कर दिया, तो कितना आएगा 5400, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, सैलरी का पार्ट खत्म कर लिया, ओके। नेक्स्ट आपके पास है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप हमने क्या किया दिया है, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो हम एक्सपेंडिचर लिख देंगे टू स्कॉलरशिप। कितना रुपया दिया स्कॉलरशिप में 3000, ओके 3000, सो हम क्या लिख देंगे 3000, ओके। नेक्स्ट आपके पास है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस।
टूर्नामेंट, वो स्पेल्स लिखा गया है, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो हमने टूर्नामेंट में खर्च किया है। ओके, नाउ टूर्नामेंट जो है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर आता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई फंड क्रिएट नहीं किया गया, इसलिए हमारे लिए क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर ही रहेगा। ठीक है, सो हम लिख देंगे डायरेक्ट टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ओके, कितना रुपया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे पास में, 4000। अगर मान लो ऐसा कोई फंड बनाया गया होता, लाइक मान लो ऐसा होता टूर्नामेंट फंड रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, ठीक है, और वहाँ पे मान लो होता 5000, मतलब हमें 5000 रुपया टूर्नामेंट फंड से मिला और हमने खर्च किया 4000, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 1000 रुपया बच गया। ये मेरे लिए उस समय क्या होता है, उस समय मेरे लिए इनकम होता है, उस समय मेरे लिए क्या होता है, इनकम सिर्फ 1000 रुपया। ठीक है, बट सिंस यहाँ पर कोई ऐसा फंड नहीं क्रिएट किया गया है, हमने सिर्फ खर्च किया है, तो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट खर्चा रहेगा, सिर्फ एक्सपेंडिचर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेलीफोन रेट। ओके, टेलीफोन रेट कितना है, 1000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू टेलीफोन रेट, कितना, 1000। नाउ एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को जरूर पहले देख लेना। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या है, देखो एडजस्टमेंट दिया गया है प्रीपेड टेलीफोन रेंट। ठीक है, अच्छा ये वर्ड रेंट होना चाहिए। ठीक है, सो प्रीपेड टेलीफोन रेंट कितना दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, 300। ओके, सो प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लेस प्रीपेड। हमने पहले से ही पे करके रखा था कितना, 300, तो ये कितना हो गया, 700। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर क्या होता है, प्रीपेड एट द एंड, अगर कोई भी डेट नहीं दिया गया है, आउटस्टैंडिंग से पैसा लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब साल के अंत का बात कर रहे हैं, प्रीपेड बोला है, साल के अंत का बात कर रहा होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कर दिया, हमने लेस कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे देखो, आगे आपके पास में है ऑनरेरियम टू कोच। ओके, सो ऑनरेरियम टू कोच हम लिख देंगे टू ऑनरेरियम टू कोच। कितना रुपया ऑनरेरियम टू कोच है, 2000, तो हम लिख देंगे 2000। ओके, उसके बाद में अब ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन आ गया है, बस अब एक ट्रांजेक्शन बच गया जो एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोल रहा है, क्या बोल, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज प्रोवाइडेड। इस तरह से पूरा लाइन होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि 10% में फर्नीचर देना है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखना होगा क्या इस साल कोई फर्नीचर खरीदा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, फर्नीचर खरीदा गया, हाँ एकदम स्टार्टिंग में एक हमें दिख रहा है फर्नीचर परचेज 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ आती है, देखो हमारे पास दो तरह का फर्नीचर है। एक फर्नीचर वो वाला है जो कि इस साल खरीदा गया है, इस साल का फर्नीचर कितने का है, 10,000 का है। ठीक है, और एक वो फर्नीचर होगा जो कि पहले से ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा लाइन, ऑन 1/1/20 दैट इज 1 जनवरी 2020 द क्लब हैड अ फर्नीचर ऑफ 15,000। क्लब के पास फर्नीचर कितने का था, 15,000 का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15,000 का जो फर्नीचर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा यूज हुआ है, दैट इज पूरा 1 ईयर तक यूज हुआ है। सो हम डिप्रिसिएशन यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन देना होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर दो सेक्शन बनेगा डिप्रिसिएशन का। ठीक है, एक क्या बनेगा, एक बनेगा फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, एक पूरे साल के लिए। वो कितने का फर्नीचर है, 15,000 का। रेट कितना दिया था, 10%, तो हम 10% से काउंट करेंगे, 10/100। ठीक है, जो कितना होता है 1500। ठीक है, मतलब 1500 का फर्नीचर जो है हमारा पूरा एक साल तक यूज हुआ है, सॉरी 15,000 का फर्नीचर पूरा एक साल यूज हुआ है, उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 10% से 1500। ओके, देन एक फर्नीचर हमने बीच में खरीदा है। अब सिंस इसका डेट नहीं लिखा हुआ है कि कब खरीदा गया है, अगर इसका डेट दिया होता तो हम उस डेट से काउंट करते। ठीक है, बट इसका डेट ही नहीं दिया है, कभी भी बीच में खरीदा गया होता, हमें एज्यूम करके चलेंगे कि एक एवरेज ईयर का ट्रांजेक्शन है। एवरेज ईयर का मतलब क्या होता है, 6 महीने का। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स हम काउंट करेंगे 10,000 इंटू 10/100। ठीक है, और यहाँ पर होता है 6/12। ओके, नाउ मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। नाउ 6/12 क्यों होता है, देखो 10,000, इसे आप चाहो तो बाहर भी लिखकर अच्छा तरह से, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन बैठा सकते हो नोट नंबर देकर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 10/100 इंटू 6/12। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, हमें कितना चाहिए, 6 महीना के लिए, तो हम क्या करेंगे, 6/12 लिखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या किया, 12/6। ओके, नाउ इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 500, कितना हो गया 500। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% एक साल के लिए होता है 1,000, 6 महीने के लिए चाहिए, मतलब आधा साल के लिए कितना होगा, 500। सो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं अभी, 500। ओके ओके, नाउ अब देखो ये हो गया हमारा 2,000। सो इस तरह से हमने क्या किया, सारा का सारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स थे इस ईयर से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले सब हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस कर देना है फटाक से। ठीक है, सो फटाक से इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो 20,000, 25,000, 28,000, 29,000, 33,000, तो 33,000, 33,700। ओके, नाउ सो अब मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 33,700। ओके, ये हमारा था टोटल। हम जल्दी से क्या करते हैं, अब डेबिट साइड क्या ऐड कर लेते हैं। डेबिट साइड में कितना है,
5,000, 8,000, 8,000, 12,000, 12,000, 14,000, 14,000, 16,000, 16,000 और यहाँ पर हो गया 1100, डेट इज 17,100। ओके 17,100। ओके एक चीज़ शायद यहाँ पर मिस हो गया है, वो था हमारा मीटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आप एक बार देखो आपको मिलेगा पेमेंट साइड में एक मीटिंग एक्सपेंसेस है कितने का, 2,000 का। ठीक है, सो हमने वो मीटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ दिया है। ठीक है, सो मैं उसे अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ, टू मीटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2,000। ठीक है, सो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 19,100। ठीक है, नाउ ये कितना हो गया 19,100। अब हमें क्या करना है, इसे माइनस कर देना है, तो इधर हो जाएगा 900 और ये हो गया 13,700, 14,600, 14,600। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए, 14,600 आ रहा है। देखो अब जो है बड़ा जो है बोथ साइड हम लिख देंगे 33,700। ठीक है, और उसमें से 19,000 जो था, 19,000 वो हमने माइनस किया इस साइड का। ठीक है, माइनस करने के बाद हमें आया कितना, हमें आया है 14,600, तो ये हम इधर लिख देंगे 14,600। अब यहाँ पर देखो इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंडिचर कम था, डेट इज क्या हुआ है, सरप्लस। तो हम लिखेंगे टू सरप्लस, ये हमारे लिए क्या है, सरप्लस है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, अगर इसी का अगेंस्ट उल्टा आता, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है एक्सपेंडिचर, इनकम कब होता है, तो हम क्या लिखते हैं, बाय डेफिसिट। क्या लिखते हैं, बाय डेफिसिट, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और वहां पर क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, सो इस तरह से हमने क्या किया, एक सम कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अकाउंट्स में क्या होता है, सम थोड़ा लंबा होता है तो एक दो ट्रांजेक्शन छूट जाता है, जैसे यहाँ पर मेरा छूट गया था, तो आप ध्यान रखना छूटे ना। ठीक है, और एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन भी मेरे हाथ में नहीं रहता है, मुझे इधर उधर देखना पड़ता है, तो छोटा छोटा दिखता है, तो उतना ट्रांजेक्शन एक दो छूट जाता है। ठीक है, फिर भी हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर उसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। वीडियो पसंद है तो क्या करना है बताइए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।